अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसटीएन और आज एसटीएन आपको लेकर जाएगा सीधा डीएचए वैली और डीएचए वैली के उस मकाम पर जिसे दादोचा डैम कहते हैं। ये दादोचा डैम की कहानी क्या है और दादोचा डैम इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है। इस जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए इंतहाई अहम डैम है, इसकी कहानी सुनते हैं। यहाँ पे मकीन सदियों से यहाँ पे जो गाँव हैं वहाँ पे बसने वाले जो अब डीएचए और बैरिया के मुतासरीन भी कहलाते हैं, उनकी ज़बानी आपको ये सारी कहानी सुनाएंगे कि दादोचा डैम इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, ये डैम किन ख़तरात और किन मुश्किलात से दो चार है और डीएचए ने और बैरिया ने किस तरह यहाँ लोगों का जीना दो भर कर रखा है। तो आइए डीएचए वैली और दादोचा डैम की कहानी इन मुतासरीन की ज़बानी। ये देखें, डैम की इन्होंने लोकेशन चेंज की है। ये 1-1.5 किलोमीटर दूर पानी है, जहाँ पे जो जानवन पत्थर था, पक्का पत्थर था, जो उन्होंने काट के इधर ये देखें डैम की सिचुएशन चेंज कर दिया। हमारे पास कागजात मौजूद है, जो डैम का एक्वायर हुआ है वो रकबा जो है यहाँ से वो उस साइड पे मौजूद है, जो कि ये जो है ना 800 कनाल छोड़ के ये आके इधर आए। मेरे पास 205 कनाल के कागजात डॉक्यूमेंट मौजूद है। जो जगह हमारे यहाँ ज़ाती जगह है, जहाँ पे ख़ानदानी जगह है हमारी, हमने ख़रीदी हुई नहीं है, ये हमारी ज़ाती ख़ानदानी जगह है। और यहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और हमें कह रहे थे कि जनाब ये जब डैम बन जाएगा तो हम आपको पैसे देंगे। तो हमारी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील है, जनाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से अपील है कि जनाब कि हमारी जो है ना, आप पिंडी के हैं तो आप हमारी ये मदद करें और हमारी ये बात इमरान खान तक पहुंचाए कि ये देखें हमें मार रहे हैं। और 2004 से लेके 2021 हो गया है इधर। खुदा रहा हमें इंसाफ चाहिए इधर। ये जो डैम बनेगा तो वैली के कितने सारे सेक्टर जो है ना वो डैम की ज़द में आते हैं, क्वैशमेंट एरिए भी आते हैं। तो वैली के तो नाम पे एक फ्रॉड है, वैली के नाम से पैसा लूटा गया है, जेबें भरी गई हैं और बैरून मुल्क बुकिंग करके पैसा अपनी जेबों में डाला गया है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इसकी छानबीन की जाए तो पता चलेगा कि बैरिया इस वैली प्रोजेक्ट से फेस 8 बनाया, बैरिया इंकलेव बनाया, फिर कराची सरकारी ज़मीनों को जाके लूट के जरदारी के साथ मिल के उधर कराची के लोगों को लूटा है, पाकिस्तान के लोगों को लूटा है। इन्होंने अपनी बाहर कंपनियां बनाई हुई हैं। ये पाकिस्तानी कौम को तो तब फ़ायदा पहुंचेगा जो प्रोजेक्ट होते हैं कि पाकिस्तान में बुकिंग हो। जब बुकिंग ही बाहर होती है, हम कहते हैं डॉलर आएँ, डॉलर ऐसे नहीं आएंगे, डॉलर उधर ही जमा हो जाते हैं बाहर में। तो पाकिस्तानियों को क्या मिला? सरकारी ज़मीन गवर्नमेंट की भी गई और इस अवाम की भी ज़मीन सारी गई, पैसा बारों बार डॉलर उधर पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये कहते हैं ना डेवलपमेंट, हमारी हुकूमतें जितनी भी आई हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरबों खरबों डॉलर बाहर जमा किया जाता है। बाहर इनकी कंपनियां लोगों की बड़ी हुई हैं, बड़े बड़े लोगों की कंपनियां बनी हुई हैं और उधर ही बुकिंग लेते हैं। ज़मीन यहाँ की गई, पैसा वहाँ चला गया, इंग्लैंड में, अमेरिका में। अमेरिका को, इंग्लैंड को हमारे लोग उधर सपोर्ट कर रहे हैं। इधर कहते हैं हम इसराइल के साथ लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं, हम इन गैर मुस्लिम को उधर परवान चढ़ा रहे हैं। पैसा पाकिस्तान का और मज़े वो ले रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म को, इस चीज़ को देखे, खुदा वास्ते, अल्लाह के वास्ते। हमने मदीना की रियासत को वोट दी है। ये जो लोग उधर बाहर बुकिंग करते हैं, इनको कंट्रोल करें। बस मैं शुक्रिया। मेरा नाम ठेकेदार वहीद है। देखें ये जो बना रहे हैं, क्या नाम है इसका, डैम। चलो ठीक है, डैम बनाएं, ये तो नहीं लोगों की ज़मीनें लूटें। ये ऐसे कर रहे हैं जनाब, उधर बनना था ये डैम तो इधर बना रहे हैं स्पिलवे। ये कह रहे हैं जी हम स्पिलवे बना रहे हैं, तो उधर वो बंद कर देंगे। उधर प्लाटिंग सब मतलब रियाज साहब ने की हुई हैं, तो इधर डैम लेकर आ गए। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। मतलब रियाज ऐसे करता है, जब इस पैसे लूट कर चला जाता है कराची में होता है, फिर पेशावर में चला जाता है। ये सबको लूटता जा रहा है। ये दादोचा डैम के लिए काफ़ी टाइम से इन्होंने इशू बनाया हुआ था, काफ़ी जगह इन्होंने चेंज की है। पहले ये नीचे गांव को जो है डिस्टर्ब किया है, फिर उनको जो है ना नोटिफिकेशन किए हैं, फिर आगे से जो है ना ये इधर आ गए हैं। ये ज़मीनें जो है ना डैम को तो मेरा ख्याल है इग्नोर कर रहे हैं। डीएचए लगा हुआ है अपनी ज़मीनें जो है ना वो कवर करने के लिए, जो जिधर मुश्किल थी, जो लोग नहीं दे रहे थे, उनको डैम का झांसा दे के इन्होंने जो है ना उन लोगों से जो है ना ज़मीनें छीनना शुरू कर दी हैं। ये पक्की, ये जैसे हमारे चाचू ने बताया है कि ये पक्की देखें पत्थर वाली
ज़मीनें हैं वो काट कूट के जो है ना इधर पानी डैम करेंगे, या ये इधर बंद लगे हुए थे पक्के, ये इन्होंने ख़राब कर दिए। यहाँ पानी किधर खड़ा होगा? ऊपर गांव है, अगर ये पक्का पत्थर काट देंगे गांव को तो नुकसान होगा। ये पीछे इंडस्ट्री है, पीछे इंडस्ट्री एरिया को कुछ नहीं कहते, उनकी जो ज़मीन है या जिस जगह वो मतलब ये बैठे हुए हैं उधर तो कोई नहीं जाता है। जो भी होता है, जब भी मसला होता है तो गरीबों के ऊपर जो है, जिनका कोई वली वारस नहीं है वो जो है ना, गवर्नमेंट भी उनके ऊपर आती है, DHA भी उनके ऊपर आता है। ये ज़मीनें कुछ जो है ना यहाँ के डीलरशिप ले के साथ उनको मतलब कि कुछ कब्ज़े का झांसा दे, कब्ज़ों को पैसा दे के कोई एक बयाल को देते हैं, दूसरे बयाल के साथ एग्रीमेंट करते हैं, एक किस्त दे के फिर उनके साथ कब्ज़ा कर लेते हैं, ये देते हैं वो देते हैं। ये मिर्ज़ा साहब ये हमारे पास खड़े हैं, इनको तकरीबन इन्होंने उनसे फ्रॉड किया हुआ है कि हम तो आपसे ज़मीन लेंगे, लेकिन वो पहली किस्त दे के फिर उनको बोल गए हैं। हमें भी हमारे भी सिहाला में जो है हमारी ज़मीन है, उसके लिए भी जो है ना वो हमें काफ़ी मरतबा FIR हमारे ऊपर करवा चुके हैं, हमें नोटिफिकेशन भेजे हुए हैं जो आपकी ज़मीन एक्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम उनके दबाव में नहीं आ रहे। वो हर किस्म का हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। जैसे हमारे मिर्ज़ा साहब हमारे साथ काफ़ी टाइम से जो है ना केसों में भी और इस तरह उलझे हुए थे, लेकिन इस बार जो है ना उन्होंने एक मतलब के चाल के ज़रिए मिर्ज़ा साहब को फंसा लिया है, लेकिन वो भी इनको पेमेंट नहीं दी और जो है ना मतलब कि इस तरह कुछ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, रोडें निकाल ली हैं, अभी कहते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, इस तरह जो है ना काफ़ी बंदों के साथ इन्होंने जो है ना इस तरह फ्रॉड किया हुआ है। कुछ जो है ना हमारे साथ, हमारे पास वीडियो भी हैं, हमारे पास जो है ना ये जनरल नवीद साहब आए हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ बात की हैं जी। उन्होंने कहा जी वो जो मतलब कि क्या मतलब जो DHA का या मतलब कि DHA के आगे इन्वेस्टर थे मलक रियाज, हाजी नवाज कोकर, साईं फजल इनाम, जितने भी थे उनके साथ हम हिसाब करेंगे। जो आप लोगों की पेमेंटें वो लेके गए हुए हैं, हमने उनको पेमेंटें दी हुई हैं, उनसे हम हिसाब करेंगे, लेकिन आज दिन तक कोई हिसाब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा नोटिफिकेशन आ गई, हाँ वो उन्होंने वादा किया था कि आपको इंसाफ देंगे, वो हमें इंसाफ मिल रहा है। किसी के मिर्ज़ा साहब की ज़मीन जो है ना औने पौने में चली गई है और हमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कुछ को जो है ना मतलब कि FIR आ रही हैं उसके ऊपर। ये जो है ना जनरल साहब हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा फजल नईम मुग़ल है, मैं यहाँ का रहायशी वास्कुंती हूँ और इसमें हमारी जदी पुश्ती ज़मीनें भी हैं। ये डैम का नक्शा बार बार तब्दील किया जा रहा है। असल में हमारे लोग इतने इस मामलात में होशियार नहीं हैं, उनके साथ ये धोखा कर रहे हैं कि ये डैम बन रहा है, ये वैली बन रही है, ये फलां हो रहा है, और उनकी जगह को कब्ज़ा ले लेते हैं और वहाँ पर ये कर्नल मुबशर वगैरह आ जाते हैं। हालांकि ये कुछ जगह डैम की भी नहीं होती है, DHA वाले डैम का बहाना बना के उर्ज़र बनाकर कब्ज़ा कर लेते हैं। सादे ज़िम्मेदारों को ये धोखा करते हैं उनके साथ। और ये देखें, अगर डैम बनता है तो पाकिस्तान का कोई कानून है वो सब के लोगों के लिए बराबर होता है। तो बैरियर टाउन के वो सामने आप देख रहे हैं प्लांट भी मौजूद है और उसके साथ क्रश प्लांट भी मौजूद है, पीछे उनका पाइप फैक्ट्री है वो भी मौजूद है, और सबसे पीछे जो बैक पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे मलक रियाज की वो देखिए बहुत बड़ी फैक्ट्री मौजूद है, उसको आज दिन तक डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और जो लोग इधर होते हैं उनके साथ धोखा फ्रॉड करके उनकी ज़मीनें बनाई जाती हैं। डैम ये DHA वैली वाले और बैरियर टाउन वाले डैम नहीं बनाना चाहते हैं, ना ही इसको कामयाब होना देना चाहते हैं। तो बार बार किसी का कोई न कोई नया धोखा फ्रॉड निकाल के लोगों के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। लिहाजा हम आला दारे अफसरान वज़ीर आला पंजाब और मियां इमरान खान साहब से और आर्मी चीफ से गुजारिश करते हैं कि सही इंसाफ करके हमें भी रिलीफ दें और अपने मुल्क को भी मजबूत करें। ये आप मेरे बैकग्राउंड में सारा देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़ायद जो ददोचा डैम के लेक एरिया था, पॉन्ड एरिया था, उसमें इन्होंने एनक्रोचमेंट कर ली है। जितने वाटर चैनल्स हैं जो इस सारे एरिया से या वाटर कैचमेंट एरिया है उसको भी इन्होंने फिलअप कर दिया है। और ये सामने पहाड़ियाँ काट कर, पक्के पत्थर काट कर जो मजबूत बंद बना हुआ था, डाइक्स बने हुए थे, उनको भी सारा डिस्टर्ब कर दिया गया है। और इसमें पंजाब गवर्नमेंट की मिली भगत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बग़ैर पंजाब गवर्नमेंट की मिली भगत के, ये चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के और हायर अप्स के भी, उनकी मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा पब्लिक सर्विस का एक प्रोजेक्ट है उसको ये डिस्टर्ब कर दिया है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अभी तक बैरियर टाउन की पाइप बनाने वाली फैक्ट्रीज़ ऑपरेशनल हैं, उनके इक्विपमेंट लगा हुआ है, स्टोन ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद वो भी बना रहे हैं बजरी वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस इज़ वेरी 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 सैड, वेरी ट्रैजिक
कि अपने मुल्क में अपने एसेट्स के साथ इस तरीके से कोई बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक पब्लिक सर्विस का प्रोजेक्ट है। इट हैज़ ब्लू गोल्ड देना है इन्होंने गैरिसन सिटी डोमिनेटेड बाय आर्मी, लेकिन ये लाइसेंस मलिक रियाज को दिया है कि यार आई डोंट नो किस किस्म का लालच है और किस किस्म की इन लोगों की ख्वाहिशात है, कितना इनको पैसा चाहिए कि इन और कब्र में नहीं जाना। जैसे इसी तरह आप बैकग्राउंड में जितनी ये सब एरियाज़ में इनका काम करने का मकसद वो बैकग्राउंड में अर्थ वर्क, अंदर सड़कों की तामीर होना और उनका ना रोका जाना पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ये इंतहा से ज़्यादा एक गैर इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कहे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लोग गवर्नमेंट्स को अपनी ट्रस्ट करते हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन ये तो कोई एक नई मिसाल है कि DHA के लिए, और ये आगे सारा एरिया DHA वैली है जिसके सारा पैसा उन्होंने मलिक रियाज को दे दिया। DHA वैली, DHA एक्सप्रेसवे और DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन जिसको अब फ़ेज़ 5 कहते हैं DHA का, इस सारी की ज़मीन इधर, इस सारी ज़मीन की प्रोक्योरमेंट का ज़िम्मा मलिक रियाज और बैरिया टाउन का था, या अभी रफ़ीक का हो सकता था, लेकिन DHA किसी भी सूरत इस लैंड को ना प्रोक्योर कर सकता है डायरेक्टली थ्रू आर्मी ऑफिसर्स, ये कर्नल मुबशर या जनरल नवीद और कर्नल एजाज, हाँ, और नवाज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये लोग कैसे इन्वॉल्व होकर कब्जे कर रहे हैं। नीचे मैं देख रहा हूँ, मुझे लग ऐसे रहा है जैसे एक रिटेनिंग वॉल बनी हुई है और सॉलिड जो है ना कंक्रीट की बनी हुई है, हालांकि कंक्रीट की नहीं है, वो सॉलिड स्टोन है और इंतहा है ये तो एक जुल्म की। और ये देखें ना, ये सारे का और नीचे भी मिट्टी फेंक के कब्जे की कोशिश हो रही है बिल्कुल डैम के सेंटर में। और DHA वैली के आप देख लें प्रोजेक्ट्स जो ये सामने लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस साइड पे कोई काम नहीं है। DHA के वैली की आड़ में ये DHA फ़ेज़ 5 या सेक्टर बना रहे हैं जिसकी गुंजाइश कोई नहीं है। और नीचे देखें छोटी छोटी कोठरियाँ कब्ज़ों वाली बनाई हुई हैं कि कब्ज़ा हमारा है। और बैरिया टाउन की ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि हम किसी तरह इधर प्लॉट्स की प्राइसेस, जब एक्वायर हो ज़मीन तो प्लॉट्स की प्राइसेस पे ले, ओनरशिप नहीं है, हकूक़ शामलात हैं, ठीक है ना। और शामलात की ज़मीन है जो कॉमन लैंड है गांव के लोगों की, जिसमें पानी की गुज़रगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, चरागाहें हैं, वाटर चैनल्स हैं, रास्ते हैं, जनाज़ागाहें हैं, ईदगाहें हैं, वो शामलात लैंड होती है और वो आप पार्टीशन नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 136 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, तो जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मलिक रियाज ने और आर्मी का नाम और डिफेंस फोर्सेस के नाम पर ये सारी बदमाशी मचाई हुई है जिसकी कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। जी नाज़रीन, आपने तफसील से डॉक्टर शफीकुर रहमान को और इस इलाके में मौजूद जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मुतासरीन हैं, ये मुअज़्ज़िज़ीन ही हैं, यानी DHA और बैरिया ने मुतासरीन बनाया है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनके ऊपर एक सूरत हाल को फोर्स किया गया, इनको इनकी ज़मीनों से ज़बरदस्ती यहाँ से बेदखल किया गया, इन्हें कत्ल के मुकदमात में और दीगर मुकदमात में उलझाया गया, इनके ऊपर झूठी FIRs काटी गई और हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि किसी तरीके से ये अपनी आबा व अजदाद की ज़मीन को छोड़कर दस्तबरदार हो जाएं और इसे DHA और बैरिया का हिस्सा बनने दें। DHA वैली की नाकामी की वजूहात तो हम आपके सामने लेकर हर किस्त में आते हैं और हमारी ये जो खुसूसी सीरीज़ है ये तो है ही जो DHA वैली है इसके हवाले से है, और DHA और बैरिया के कब्ज़े किस तरह ये कब्ज़े करते हैं और इनकी जो इस तरह की आपस में मिलाप है, गठजोड़ है, इसके ऊपर मबनी है। हम आपको वो तफसीलात मज़ीद आगे अपने अगले प्रोग्राम्स में भी बताते रहेंगे। आपने आज की इस एपिसोड में आपने देखा कि मुतासरीन के साथ DHA और बैरिया ने क्या सलूक किया और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए इंतहाई अहम डैम है, जो पानी का बड़ा अहम ज़रिया है, उसके किस तरह DHA और बैरिया वाले उसके दर पे हुए हैं और यहाँ के कैचमेंट एरिया और जो पाउंडेज एरिया है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे पानी को जगह मिलनी चाहिए, अब वहाँ पे जाके DHA और बैरिया टाउन अपनी जगह डैम से भी इनक्रोच करेगा, तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का पानी क्या बनेगा? क्या यहाँ की आवाम अब भूख के बाद प्यास से भी मरेगी?